नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम अपनी एचपी जीके एमसीक्यू सीरीज में जो है लेक्चर 4 करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको जो है लेक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं और हाई लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, एचपीपीएससी जो है अब अपने एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो बुक्स में भी नहीं मिल रहे। तो उसी के लिए जो है ये सीरीज मैंने लॉन्च की है, जिसमें हम हिमाचल जीके के हाई लेवल जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज क्या देखेंगे, हम लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश को देखेंगे। तो ये हमारा जो है लेक्चर 4 रहने वाला है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या आप इन्हें कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और अगर आपने जो है लेक्स के ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव लेक्चर देखना होगा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां मैंने हिमाचल प्रदेश की सभी लेक्स के बारे में डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रखा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। साथ में अगर आपको जो है एमसीक्यू देखने होंगे बेसिक लेवल के, जो आपको बुक्स में मिल जाते हैं, तो वो आपको जो है नीचे लिंक दे दूंगा। हमने जो है एमसीक्यू ऑलरेडी बना रखे हैं। इस वीडियो में तो हम तूफानी क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आप जो है अच्छी तैयारी के साथ ही कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर जो है 4 स्टेटमेंट्स हमें दे रखी है और पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी बताना है चारों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वन बाय वन जो है स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे। पहला बोल रहा है गढ़ कुफर झील जो है मंडी जिले में स्थित है। तो बताइए, जो गढ़ कुफर लेक है ये क्या मंडी डिस्ट्रिक्ट में है या नहीं है। तो बताइए, गढ़ कुफर लेक जो है ये मंडी में है या नहीं है। तो ये मंडी में नहीं है, बल्कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में। गढ़ कुफर लेक जो है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, मंडी में नहीं है। सेकंड में बोल रहा है पीपल ऑफ ऑल रिलीजन कम टू रिवाल्सर लेक फॉर अ होली बाथ ड्यूरिंग बैसाखी फेयर। तो बैसाखी मेले के दौरान यही होता है, जो सभी धर्म के हो गए, चाहे बुद्धिस्ट हो गए, चाहे पंजाबी लोग हो गए, सिख हो गए, चाहे हिंदू हो गए, सभी जो है वहाँ पर आते हैं। तो ये एकमात्र प्लेस है जहाँ पर जो है तीनों धर्मों के आपको जो है टेम्पल्स मिल जाएंगे, गुरुद्वारे मिल जाएंगे, मोनेस्ट्रीज मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तीनों धर्मों के लोग आते हैं। तो ये वाली जो है आपकी स्टेटमेंट ठीक है। रिवाल्सर कहाँ पड़ता है, ये मंडी में पड़ता है, तो मंडी वालों को तो पता ही है। थर्ड देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ द घड़ासरू लेक इन चंबा इज 3470। तो चंबा में जो घड़ासरू झील है उसकी ऊंचाई कितनी है, 3470। तो बताइए, क्या ये ऊंचाई सही दी है या नहीं दी है। जब भी एग्जामिनर को जो है क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना होगा तो वो क्या करेगा, लेक्स की जो है हाइट आपसे पूछ लेगा, क्योंकि हाइट जो है याद करना इतना इजी नहीं होता। तो यहाँ पर जो हाइट ये दी है ये ठीक है। जो चंबा में घड़ासरू लेक है उसकी हाइट है 3470 मीटर। फोर्थ बोल रहा है सिसु लेक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भागा रिवर। तो आपको पता है चंद्रा और भागा दो रिवर्स है, कहाँ पर, लाहौल स्पीति को, जहाँ वो मिलती है तांडी नामक स्थान पे, वहाँ से जो है चिनाब का ओरिजिन होता है। तो बोल रहा है जो सिसु लेक है वो भागा नदी के तट पर स्थित है। तो बताइए ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल गलत दे रखी है। सिसु लेक का है, ये चंद्रा रिवर के जो है तट पर स्थित है, भागा नहीं बल्कि चंद्रा रिवर के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है, भागा रिवर दिखा था, यहाँ चंद्रा रिवर होना चाहिए था। तो हमारी स्टेटमेंट कौन कौन सी ठीक है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ गलत है। तो सही पूछी थी, तो सही के लिए हम कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे, सेकंड और थर्ड, यानी ऑप्शन डी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। अब देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे रखी है। गढ़ कुफर लेक का है, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। पीपल जो है सभी धर्मों के जो लोग हैं वो रिवाल्सर लेक में आते हैं बैसाखी के त्यौहार पर। फिर बोल रहा है घड़ासुर लेक की जो हाइट है वो 3470 मीटर है, और सिसु लेक जो है वो चंद्रा रिवर के किनारे पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चारों के जो है यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। सेकंड देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब मैं आपको जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा करा रहा हूँ, क्योंकि तभी क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट बनेगा। अगर सीधा क्वेश्चन पूछूंगा और आंसर पूछूंगा तो इजीली कर लोगे, मगर स्टेटमेंट में बेस में क्या होता है, छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो हमें पकड़नी होती है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी गलत वाले पहचानने की, गलत कौन से है। तो 4 स्टेटमेंट दे रखिए, उसके लिए हम चारों को जो है रीड करेंगे। तो वन बाय वन रीड कर लेते हैं। द पेनोरमिक व्यू ऑफ बड़ा बंगाल इज विजिबल फ्रॉम शिंगटिंगू लेक। तो जो शिंगटिंगू झील है वहाँ से जो है बड़ा बंगाल का जो है एक बहुत अच्छा दृश्य दिखता है। तो क्या बताइए ये सही है या नहीं है। ये श्रिंगटिंगू लेक का है, ये कुल्लू में पड़ती है। तो यहाँ से क्या बड़ा बंगाल का एक बहुत अच्छा दृश्य दिखता है या नहीं दिखता। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। जो श्रिंगटिंगू लेक है यहाँ से बड़ा बंगाल को जो है देखा जा सकता है। सेकंड बोल रहा है अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड ध्रेश्वर इज सिचुएटेड एट लामा डल लेक इन कांगड़ा। तो भगवान ध्रुवेश्वर को समर्पित एक मंदिर कांगड़ा में लामा डल झील में स्थित है।
तो ये देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करी इन्होंने, यहाँ पर लामा डल लेक लिखा है। अगर डल लेक बोलता तो वो तो कांगड़ा में है, मगर लामा डल लेक लिख दिया। अगर लामा लिख दिया तो वो चंबा में है। तो यहाँ पर जो है यही मिस्टेक है, यहाँ लामा डल लेक नहीं बल्कि डल लेक सिंपल होना था, ठीक है। लामा डल लेक तो चंबा में है। तो जो टेम्पल है लॉर्ड धीरवेश्वर का, ये जो है डल लेक में है कांगड़ा के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लामा डल लेक लिखा था, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। थर्ड देखते हैं, राधा अष्टमी फेयर टेक प्लेस अराउंड कराली लेक आफ्टर 15 डेज ऑफ जन्माष्टमी इन कांगड़ा। तो यहाँ पर देखिए कांगड़ा में जन्माष्टमी के 15 दिनों के बाद कराली झील के आसपास जो है राधा अष्टमी मेला लगता है। तो यहाँ पर बताइए ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब पता होगा आपको क्यों गलत है। कराली लेक बताइए कहाँ पर है। सबसे पहले कराली लेक जो है ये शिमला में है, ठीक है। कराली लेक जो है शिमला में है, तो यहाँ पर जो है ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर डल लेक होना चाहिए था, ठीक है। कांगड़ा की जो डल लेक है वहाँ पर जो है जन्माष्टमी के 15 दिन बाद जो है राधा अष्टमी फेयर होता है, ठीक है। राधा अष्टमी का मेला होता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर जो है रॉन्ग हो गई है। फोर्थ बोल रहा है शिगरी पीक इज क्लियरली विजिबल फ्रॉम कुंजुम पास। तो जो कुंजुम दर्रा है वहां से शिगरी चोटी को जो है स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो हाँ जी ये स्टेटमेंट यहाँ ठीक है। जो कुंजुम पास है, कुंजुम दर्रा है, वहां से शिगरी पीक को जो है देखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे रॉन्ग कौन से हुआ, सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। तो हमसे पूछे गए थे रॉन्ग कौन से, तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ठीक है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग दी हुई है। अब देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। जो पेनोरमिक व्यू है किसका, बड़ा बंगाल का शिंगटिंगू लेक से देखा जा सकता है। अब ये जो है लॉर्ड देवेश्वर का टेम्पल है ये डल लेक में है, ठीक है। कांगड़ा की डल लेक में, लामा डल लेक नहीं बल्कि डल लेक में। फिर राधा अष्टमी फेयर, जो राधा अष्टमी मेला है वो 15 दिन बाद होता है जन्माष्टमी के, कहाँ पर, कांगड़ा की डल लेक में, ठीक है। वहाँ पर करेरी लिखा था तो यहाँ पर जो है डल लेक होना था। डल लेक में जो है 15 दिन बाद जन्माष्टमी के जो है राधा अष्टमी मेला होता है। फिर शिगड़ी पीक को जो है कुंजुम पास से देखा जा सकता है। तो क्वेश्चन का लेवल आपको पता लग रहा है कि काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के जो है क्वेश्चन ये डाले गए हैं। तभी मैंने आपको बोला बुकों में भी ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। और अभी आप देख रहे हो HPPSC जो है पेपर 1 ले रहा है तो काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन डाल रहा है। नॉर्मल तैयारी के साथ तो जो है उसे क्वालिफाई किया ही नहीं जा सकता। तो उसी पहल में जो है हमने ये सीरीज़ लॉन्च की है। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट करके बताओ नेक्स्ट जो लेक्चर है आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। बाकी पूरे हिमाचल जीके कराऊंगा, कुछ 5000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, सारे ही हाई लेवल के। थर्ड देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखी है, पूछा क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी यहाँ पूछा है कौन सी जो है करेक्ट नहीं है। तो पढ़ लेते हैं। अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड द्रिवेश्वरा इज सिचुएटेड एट लामा डल लेक इन कांगड़ा। तो अभी हमने पढ़ा एक क्वेश्चन में कि जो भगवान दवेश्वर है उनका जो टेम्पल है वो कहाँ है, डल लेक में है, ठीक है। डल लेक में है कांगड़ा की, लामा डल लेक में नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो गई। फिर हमने ये भी पढ़ा था राधा अष्टमी फेयर टेक प्लेस अराउंड कराली लेक आफ्टर 15 डेज ऑफ जन्माष्टमी इन कांगड़ा। तो राधा अष्टमी का जो मेला है वो कहाँ होता है, डल लेक में होता है 15 दिन बाद जन्माष्टमी के। तो यहाँ पर जो है कराली नहीं बल्कि डल लेक होना चाहिए था। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सा जो है इनकरेक्ट है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट, यानी ऑल ऑफ द अबव, दोनों ही स्टेटमेंट जो है गलत दी गई है। एक्सप्लेनेशन नहीं डाली है क्योंकि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ये चीज़ें पढ़ ली है। फोर्थ देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर भी जो है हमसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो 3 स्टेटमेंट दी है, 1 बाय 1 रीड कर लेते हैं। द वाटर ऑफ कराली लेक ऑफ कांगड़ा फॉल्स इनटू ल्यून रिवर। तो कांगड़ा की जो कराली झील है, ठीक है, एक कौन सी थी, एक थी करेरी, ठीक है, एक करेरी थी और एक कराली थी। तो मैंने आपको बोला था जो कराली थी वो कहाँ है, शिमला में थी, और करेरी जो है वो कांगड़ा में है। तो यहाँ देखिए कराली दिया है, तो कराली कैसे हो सकता है, कराली जब शिमला में है तो यहाँ पर जो है लिखा है द वाटर ऑफ कराली लेक ऑफ कांगड़ा फॉल्स इनटू ल्यून रिवर। तो यहाँ कराली नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था, करेरी। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी रॉन्ग हो गई क्योंकि कराली लेक जो है शिमला में है। शिमला में कौन सी है, कराली, और कांगड़ा में कौन सी है, कांगड़ा में जो है वो है करेरी। करेरी जो है कांगड़ा में है, कराली जो है शिमला में। तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया क्योंकि कराली दिया था, यहाँ पर जो है करेरी होना चाहिए था। जो करेरी रिवर है उसमें, करेरी लेक जो है उसका पानी जो है ल्यून रिवर में मिलता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है। तो कराली लिखा था इसलिए रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट बोल रहा है सूरजताल वॉज कॉल्ड एज लोहित्य सरोवर बाय चाइनीज पिलग्रिम हुएंगसैंग। तो चाइनी तीर्थ यात्री थी हुएंगसैंग, उन्होंने जो है सूरजताल को क्या बोला, लोहित्य सरोवर बोला।
तो सूरज ताल को नहीं बोला, बल्कि किसको बोला है, चंद्रताल को बोला है। सूरज ताल और चंद्रताल दोनों ही लाहौल स्पीति में है, मगर यहाँ पर जो है सूरज ताल को नहीं बल्कि चंद्रताल को जो है चाइनीज पिलग्रिम हुएंग त्सुएंग ने बोला था लोहित्य सरोवर। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड देखिए, रेड नेक्ड ग्रेव हैज बीन फाउंड इन पोंग डैम, ओनली प्लेस इन इंडिया अदर देन भरतपुर। तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट यहाँ पर जो है सही दी गई है। जो लाल गर्दन वाला ग्रीबे पोंग है वो जो है पोंग बाद में पाया गया है, ठीक है। ग्रीबे जो है वो पोंग बाद में पाया गया है। भरतपुर के अलावा ये भारत में एकमात्र स्थान है जहाँ पर ये मिला है, ठीक है। तो ये पक्षी होगा रेड नेक्ड ग्रेव, और ये जो है पोंग डैम में मिला है। तो भरतपुर के बाद जो है एक लौती प्लेस है जहाँ पर ये मिला है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो इनकरेक्ट ही पूछी थी। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ गलत है। देखिए यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। अब यहाँ पर ऊपर क्या लिखा था, कराली, ठीक है, कराली लिखा था। मैंने आपको बताया कराली जो है शिमला में है, और कांगड़ा में कौन सी है, करेरी। तो करेरी होना चाहिए था। करेरी का जो पानी है करेरी लेक का वो लियोन रिवर में मिलता है। फिर चंद्रताल को बोला है हुएंग त्सुएंग ने लोहित्य सरोवर, सूरज ताल को नहीं चंद्रताल को। और रेड नेक ग्रेप जो है ये पोंग डैम में जो है मिला है। भरतपुर के बाद जो है एकलौती प्लेस है जहाँ पर ये मिला है। फिफ्थ देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ जो है 3 स्टेटमेंट्स दे रखिए, आपको बतानी कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो वन बाय वन जो है रीड कर लेते हैं। प्रिंसेस मंदावरा ऑफ जोहर टुक हर बोज बिफोर बुद्धिस्ट स्कॉलर नेम्ड पद्म संभवा। तो हिंदी में क्या बोल रहा है, जौहर की राजकुमारी मंदरवा ने पद्म संभव नामक बौद्ध विद्वान के सामने अपना धनुष धारण किया। तो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट गलत है। काफ़ी डीप में जाके क्वेश्चन डाला गया। जो ये जौहर की राजकुमारी मंदरवा है, ठीक है, मंदरवा है, इन्होंने जो है पद्म संभव नहीं बल्कि पद्म संभव का जो है भाई, ठीक है, उनका नाम था शंटराक्षिता, ठीक है, शंटराक्षिता कुछ नाम था उनका। तो उनके सामने जो है अपना धनुष जो है धारण किया था। तो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट गलत है। फिर बोल रहा है द रेयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवाल्सर लेक इज दैट ऑल द गोल्ड एंड सिल्वर ऑफरिंग्स अक्यूमुलेटेड एट द श्राइन आर थ्रोन इन द लेक। तो रिवाल्सर झील में क्या सोना चांदी चढ़ाया जाता है, बताइए चढ़ाया जाता है या नहीं चढ़ाया जाता। तो मंडी वालों को पता है रिवाल्सर झील में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, ये कुमारवा लेक में होता है, ठीक है, कुमारवा लेक में ऐसा होता है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है गलत है। चाहे कमरूनाग लेक ले लो, वहां पर भी आपका ऐसा होता है। तो ये जो है रिवाल्सर लेक नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर रिवाल्सर लेक में कोई भी सोना चांदी नहीं चढ़ाया जाता। तो ये स्टेटमेंट भी जो है आपकी गलत है। फिर बोल रहा है नाको सोरंग उनानसो लेक आर लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। तो ये जो तीनों लेक्स दे रखी है नाको सोरंग उनानसो, क्या ये किन्नौर में है। तो नाको और सोरंग तो किन्नौर में, ठीक है, नाको और सोरंग तो किन्नौर में, मगर उनानसो जो है लाहौल एंड स्पीति में है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। नाको और सोरंग तो किन्नौर में है मगर उनानसो लाहौल स्पीति में है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव, कोई भी स्टेटमेंट जो है सही नहीं दी गई है। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। प्रिंसेस मंदारवा ऑफ जोहर टुक हर बॉज बिफोर बुद्धिस्ट स्कॉलर नेम्ड शंतराक्षिता। तो ये जो है ब्रदर है पद्मा संभवा के, उनके सामने जो है धनुष धारण किया था जो राजकुमारी थी जोहर की मंदारवा ने। फिर बोल रहा है जो कुमारवा लेक है वहां पर जो है आपका सोना चांदी चढ़ाया जाता है, रिवाल्सर में नहीं चढ़ाया जाता। और नाको और सोरंग जो है किन्नौर में है, वहां पर एक उनानसो दी थी, वो कहाँ है, वो लाहौल एंड स्पीति में है। तो एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे रखिए। 6 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर जो है स्टेटमेंट्स दे रखिए, आपको बताना है इनमें से जो है इनकरेक्ट कौन सी यानी गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो पढ़ लेते हैं एक बार। द पंडोल लेक इज फॉर्म्ड आफ्टर डाइवर्टिंग द वाटर ऑफ ब्यास टू सतलुज एट स्लापर। तो ब्यास के पानी को जो है स्लापर पर जो है सतलुज की ओर मोड़ने के बाद जो है पंडोल झील का निर्माण हुआ। तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट ठीक है। पंडोल झील जो है मैन मेड लेक है, ठीक है, 14 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। और ये कैसे बनी, जो ब्यास का पानी जो है उसे डाइवर्ट किया गया सतलुज की तरफ, कहाँ से, स्लापड़ से, तो उसी वजह से जो है पंडोल लेक बनी है। फिर बोल रहा है चंद्रनाल लेक इज द सोर्स ऑफ रिवर पब्बर और मानतलाई लेक इज द सोर्स ऑफ रिवर पार्वती। तो चंद्रताल झील जो है वो पब्बर नदी का स्रोत है। तो हाँ, पब्बर नदी जो है चंद्रनाल लेक से ही निकलती है। जो पार्वती रिवर है वो मानतलाई लेक से ही निकलती है। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट ठीक दी है। पब्बर रिवर कहाँ से निकलती है, चंद्रनाल लेक से, और पार्वती निकलती है मानतलाई लेक से। फिर बोल रहा है सलोल स्प्रिंग इन कांगड़ा वॉज डिस्कवर्ड बाय कैप्टन ए कोलमैन। तो कांगड़ा में जो सलोल है, ठीक है, ये झरना है आपका, तो ये किसने डिस्कवर किया था, कैप्टन ए कोलमैन ने किया था। तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट जो है ठीक है। फिर बोल रहा है
टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बिल्ट टर्किश टाइप बाथ्स बिलो मणिकरण स्प्रिंग। तो जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसने टर्किश टाइप के जो बाथ हैं वो मणिकरण के नीचे नहीं बल्कि वशिष्ठ विलेज के नीचे बनाए हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग है, ठीक है। छोटी सी मिस्टेक थी यहाँ पर, 3 आपकी स्टेटमेंट ठीक है, 4th वाली यहाँ पर गलत है। जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसने टर्किश टाइप बाथ कहाँ बनाए हैं, ये वशिष्ठ जो विलेज है उसके नीचे बनाए हैं। तो यहाँ पर जो है 1 2 3 स्टेटमेंट ठीक है और यहाँ पर जो है 4th गलत है। तो सही पूछी थी तो 1 2 3 के साथ हम चले जाएंगे, यानी ऑप्शन डी के साथ, ठीक है। एक बार देख लेते हैं सही पूछिए गलत, तो यहाँ पूछिए गलत, तो ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सी होगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, गलत है या सही पूछिए। तो पूछी गलत कौन सी थी, तो 4th स्टेटमेंट हमारी गलत थी, तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। अगर सही पूछते तो 1 2 3 के साथ जाते, तो मगर यहाँ इनकरेक्ट पूछिए कि गलत स्टेटमेंट बताओ कौन सी है, तो वो 4th स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अब देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखिए। पंडोल लेक जो है बनी कैसे है, जो वाटर है ब्यास का सतलुज की तरफ मोड़ा गया स्लापर से, तो जो है पंडोल लेक बनी है, मैन मेड लेक है। चंद्रनाथ लेक जो है सोर्स है पब्बर का, और मानतलाई लेक जो है किसका सोर्स है, पार्वती रिवर का। फिर सलोल स्प्रिंग जो है उसे डिस्कवर किया कैप्टन ए कोलमैन ने। और टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जो है टर्किश टाइप बाथ कहाँ बनाया है, मणिकर्ण के नीचे नहीं बल्कि वशिष्ठ विलेज के नीचे बनाए हैं। 7 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गोविंद सागर लेक। तो गोविंद सागर लेक के बारे में जो है यहाँ स्टेटमेंट्स दे रखी है, पढ़ लेते हैं 1 बाय 1। यहाँ पर पूछा है करेक्ट कौन सी है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एचपी ऑन ब्यास रिवर। तो जो गोविंद सागर लेक है क्या वो ब्यास रिवर पे बनी है, तो बिलासपुर वालों को तो पता है किस पे बनी है, सतलुज पे बनी है, सबको ही पता है, ईजी सी चीज़ है, ठीक है। तो जो गोविंद सागर लेक है वो बिलासपुर पे जो है और कहाँ पर बनी है, सतलुज रिवर पे बनी है, ब्यास पे नहीं बनी है, तो इसको रॉन्ग कर दो, पहली स्टेटमेंट गलत होगी। सेकंड पढ़िए, गोविंद सागर रिजर्वियर इज 78 किलोमीटर लॉन्ग एंड एनकम्पासेस एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 168 स्क्वायर किलोमीटर। तो गोविंद सागर जो है वो 78 किलोमीटर लंबा है और इसमें लगभग जो है 168 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। तो क्या स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, तो छोटी सी मिस्टेक है, जिसने ध्यान से पढ़ा होगा वो कर लेगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसका गलत हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत दी है। क्यों दी है, यहाँ 78 किलोमीटर लेंथ नहीं है बल्कि कितनी है, 88 किलोमीटर है। तो छोटी सी मिस्टेक्स थी, मगर वही है, छोटी मिस्टेक पकड़नी पड़ेगी तभी जो है क्वेश्चन को आप सही कर पाओगे। तो यहाँ पर 88 किलोमीटर की जो है लेंथ है गोविंद सागर की, और यहाँ पर एरिया कितना है, 168 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये पूछा है कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो यहाँ पर हम करेंगे ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ जो है सही नहीं है। तो क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने स्टडी मटेरियल लेना होगा HPPSC का या HP पुलिस कांस्टेबल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पटवारी हो चाहे TGT कमीशन के हो, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो 7018186561 पे। जो है आपको स्टडी मटेरियल प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी इंग्लिश, हर एक चीज़ जो है उसमें कवर करी होगी, जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑनलाइन कोचिंग भी लेनी होगी, अभी नई स्टार्ट कर रहे हो, अब इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो नई स्टार्ट जो कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, बाकी जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर नई स्टार्ट है आपकी, नई पहल है एग्जाम की तैयारी पे, तो आप जो है हमसे ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो 7018186561। फिर से वही नंबर है, इस नंबर पे जो है ऑनलाइन कोचिंग लिखना, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका नाम लिखना, आपको जो है क्लासेस की डिटेल्स मैं दे दूंगा। डेली हमारी 5 घंटे लाइव क्लासेस होती है, आपको जो है स्टडी मटेरियल दिया जाता है, लाइव क्लासेस डेली रिकॉर्डेड मिलती है, आपका जो है यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो एक अच्छा कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट देने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जो है डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी यहाँ देखिए गोविंद सागर लेक के बारे में बताया, तो ये जो है आर्टिफिशियल लेक है, सतलुज रिवर पे बनी हुई है, ठीक है। सबसे बड़ी जो है आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल प्रदेश की। तो ये इजी चीज़ है कि हाँ सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक आपसे पूछेंगे, आप बोलोगे गोविंद सागर। मगर यहाँ पर जो है जब ये आपके स्टेटमेंट वेस आ जाते हैं तब वहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। जैसे वहाँ 78 किलोमीटर लिखा था बल्कि 88 किलोमीटर यहाँ पर जो है इसकी लेंथ है। और पंडित नेहरू ने इसे क्या बोला था, इस डैम को, द न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, ठीक है। तो गोविंद सागर झील पे कौन सा बना है, भाखड़ा बांध बना है, और उसे बोला था पंडित नेहरू ने, क्या बोला था, द न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। 8 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको 4 जो है लेक्स के नाम बता रखे, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा जो है रिवाल्सर शहर के शीर्ष पर है। तो रिवाल्सर कहाँ है, मंडी में है, तो आपको बताना है रिवाल्सर के जो है टॉप में है लेक्स, इनमें से कौन कौन सी लेक्स है। तो कुंत भ्योग, कालासर, सुखसर या श्रियोलसर, तो बताइए कौन कौन सी है जो रिवाल्सर शहर के शीर्ष पर है। तो यहाँ पर 8th में जो है कौन कौन सी है, कुंत भ्योग हो गई,
कालासर हो गई, सुखसर हो गई। सिरोलसर जो है ये कहाँ पड़ती है, ये कुल्लू में पड़ती है, ठीक है, तो ये नहीं होगी। बाकी तीनों जो है रिवाल्सर शहर के शीट्स पे हैं। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होगा, 8th का राइट आंसर ऑप्शन बी है 1 2 3, यानी कुंत बेहोग, कालासर, सुखसर, ठीक है। ये कहाँ है, आपकी रिवाल्सर के जो है टॉप पे है। टोटल वहाँ पर 7 जिले हैं रिवाल्सर के टॉप पे, तो उनमें से कुंत बेहोग, कालासर, सुखसर भी है, और सिरोलसर कुल्लू में है, तो ये जो है यहाँ पर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या दे रखा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर जो है 3 स्टेटमेंट दे रखी है, चलिए पढ़ लेते हैं वन बाय वन। और पूछा है कौन सी जो है नॉट करेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सी जो है करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। तो देख लेते हैं। भलाई भद्रकाली टेम्पल सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चमेरा लेक। तो हाँ जी, जो भलाई भद्रकाली टेम्पल है वो जो है चंद्रा लेक के किनारे पर है, ठीक है, जो चंद्रा लेक है उसके तट पर जो है भलाई भद्रकाली टेम्पल है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। फिर बोल रहा है चंद्रनहान लेक इज द सोर्स ऑफ पब्बर लेक। अभी हमने पढ़ा जो चंद्रनहान लेक है वो पब्बर रिवर का जो है सोर्स है। जैसे पार्वती रिवर का सोर्स क्या था, मानतलाई, एक क्वेश्चन में आया था ना, तो वैसे ही उसमें क्या बोला गया था, चंद्रनहान लेक जो है किसका सोर्स है, पब्बर रिवर का सोर्स है। फिर बोल रहे हैं नाको लेक जो है वो किन्नौर में। हाँ जी, ये भी सही है। अब मैंने आपको बताया था नाको और सोरंग जो लेक्स है ये कहाँ है, ये किन्नौर में है। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट जो है सही है। तो पूछिए नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर नन ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि सही है सारी, तो यहाँ पर जो है नॉट करेक्ट पूछी तो हम नन ऑफ दिस के साथ जाएंगे, क्योंकि सारी यहाँ पर सही है। तो 9th का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर वापस देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। भलाई भद्रकाली टेम्पल सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चमेरा लेक। तो अभी मैंने आपको बताया जो चमेरा लेक है ये कहाँ है, चंबा में है, ठीक है, चंबा में है चमेरा लेक। ये बनी कैसे थी, चमेरा डैम बना उसकी वजह से बनी। तो मतलब क्या है, ये एक मैन मेड लेक है, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, नेचुरल नहीं है, बल्कि ये जो है क्या है, मैन मेड लेक है, क्योंकि चमेरा डैम बना उसकी वजह से चमेरा लेक बनी। तो उसी के किनारे क्या है, भलाई भद्रकाली टेम्पल है। फिर चंद्रनाल लेक जो है वो पब्बर रिवर का सोर्स है। हाँ, पब्बर रिवर जो है चंद्रनाल लेक से निकलती है। नाको लेक कहाँ है, किन्नौर में। हाँ जी, नाको और सोरंग 2 लेक जो है वो किन्नौर में है। फिर 4th स्टेटमेंट एक एक्स्ट्रा डाल दी, सिसु लेक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चंद्रा। तो बताइए ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। जो सिसु लेक है ये कहाँ पर है, ये क्या चंद्रा जो नदी है उसके तट पर है या नहीं है। तो लाहौल स्पीति में सिसु लेक है और ये चंद्रा रिवर के तट पर ही है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यही बात की थी। तो यहाँ पर चारों ही स्टेटमेंट जो है सही दिए। तो पूछिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट के लिए यानी यहाँ नन ऑफ दिस के साथ, क्योंकि सारी ही सही है, ठीक है। तो गलत पूछी थी तो गलत तो कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस के साथ जो है हम जाएंगे। 11 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेक्स एंड रिवर्स इन हिमाचल प्रदेश। तो लेक्स और रिवर्स के बारे में जो है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक नहीं है। तो 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। द वाटर ऑफ करेरी लेक इन धर्मशाला फॉल्स इनटू ल्यून रिवर। तो करेरी लेक का जो पानी है वो कहाँ मिलता है, ल्यून रिवर में मिलता है, धर्मशाला में। तो बताइए करेली लेक का जो पानी है वो ल्यून रिवर में मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये चीज़ भी हमने पीछे क्वेश्चन में करी, हाँ जी मिलता है। वहाँ पर क्या दिया था, कराली दिया था, मगर कराली शिमला में था, इसलिए वहाँ रॉन्ग हो गया था। यहाँ सही क्यों है, क्योंकि करेरी लेक है, ठीक है, करेरी जो कांगड़ा की लेक है इसका पानी जो है ल्यून रिवर में मिलता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। स्वान रिवर जो है इसे हिमाचल प्रदेश का जो है क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ सौरोज भी बोलते हैं, यानी सौरों की नदी, ठीक है। तो ये क्या है, दुख की नदी है, हाँ दी रिवर ऑफ सौरोज है। तो स्वान रिवर को जो है दुख की नदी भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो है बाढ़ आती है हिमाचल में, ठीक है, ऊना में जो है बाढ़ आती है, तो उस वजह से जो है इसे रिवर ऑफ सौरोज बोलते हैं। फिर बोल रहा है यमुना रिवर्स एंटर्स हिमाचल प्रदेश एट खतरेन। तो यमुना रिवर जो है सिरमौर में एंटर होती है। कहाँ से एंटर होती है, खादर माजरी, ठीक है, खोदर माजरी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, तो वहाँ से एंटर होती है और ताजेवाला से निकल जाती है, सिरमौर को छोड़ के जो है हरियाणा में चली जाती है। तो यहाँ पर खतरेन दिया है, तो खतरेन तो नहीं होगा, यहाँ पर खोदर माजरी होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग है। द फोर्सेज ऑफ अलेक्जेंडर रिफ्यूज टू क्रॉस ब्यास रिवर एंड रिटर्न बैक। तो सिकंदर की जो सेना थी उसने ब्यास नदी पर जो है रुक गई, ठीक है, और इनकार कर दिया कि हम जो है इसको क्रॉस नहीं करेंगे बल्कि वापस लौट जाएंगे। तो हाँ जी ऐसा ही हुआ था। तो 11th में देखिए कौन सा रॉन्ग है, यहाँ पर 3rd स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, और हमसे पूछा है कि यहाँ पर कौन सी करेक्ट थी। तो करेक्ट कौन सी होगी, 1 2 और 4। 1 2 4 कहाँ दिया है, हाँ जी ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या बोल रखा है, यहाँ पर पूछिए नॉट करेक्ट, ठीक है, गलत स्टेटमेंट हमें पता करनी है। तो कुंत भ्योग लेक इज सिचुएटेड इन कुल्लू। तो बताइए कुंत भ्योग लेक जो है वो कुल्लू में है। एक क्वेश्चन में आया था कि रिवाल्सर के टॉप में कौन कौन सी लेक है, तो वहाँ पर हमने सुखसर, कालासर, कुंत भ्योग पढ़ा था। तो कुंत भ्योग जो है मंडी में है, कुल्लू में नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या हो गई, ये जो है रॉन्ग हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द एल्टीट्यूड ऑफ चंद्रनाहन लेक इन चंबा
इज 4267। तो चंद्रनाहन लेक जो है चंबा में है, उसका एल्टीट्यूड जो है 4267 है। अब देखिए चंद्रनाहन लेक जो है, ठीक है, ये क्या चंबा में है या नहीं है, तो बताइए चंद्रनाहन लेक कहाँ पर है। चंद्रनाहन लेक तो शिमला में है, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। चंद्रनाहन लेक का है शिमला में, और वहां से किस रिवर का ओरिजिन होता है, पब्बर रिवर का जो है ओरिजिन होता है, हमने पढ़ा। तो चंद्रनाहन लेक जो है शिमला में है, चंबा में नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी जो है हमारी रॉन्ग हो जाएगी। फिर बोल रहा है बारादोंसर लेक इज सिचुएटेड बिटवीन डोडरा कवर एंड सांगला। तो बारादोंसर लेक जो है वो डोडरा कवर और सांगला के बीच में है, ठीक है। डोडरा कवर कहाँ पड़ता है, शिमला में पड़ता है, और सांगला जो है किन्नौर में पड़ता है। तो इन दोनों के बीच में जो है बारादोंसर लेक है। तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट ठीक है। बारादोंसर लेक जो है डोडरा कवर और सांगला के बीच में है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर रॉन्ग है। कुंतवियोग का है मंडी में, यहाँ कुल्लू दिया इसलिए रॉन्ग हो गई। और चंद्रनाहन जो है चंबा में है ही नहीं बल्कि शिमला में, तो ये रॉन्ग हो गई। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। तो पूछिए नॉट करेक्ट, यानी नॉट करेक्ट कौन सी होगी, ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर जो है गलत दी गई है। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्या बोला है, चूज द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द बिलो टेबल। तो इनकरेक्ट मैच देखना है, यानी गलत कौन सा मिलाया गया है। मनी महेश लेक की हाइट दी है 3950, ठीक है, मनी महेश लेक की हाइट है 3950। चमेरा लेक को बोल रहे हैं नेचुरल लेक। अब देखिए पहले ही पकड़ लिया मैंने, चमेरा लेक जो है नेचुरल तो है ही नहीं। मैंने आपको बताया जो चमेरा लेक है वो कैसे बनी, चमेरा डैम के बनने से बनी, ठीक है। चमेरा डैम बना, उसकी वजह से जो है चमेरा लेक बनी। तो क्या होगी, मैन मेड आर्टिफिशियल लेक हो गई, ठीक है, नेचुरल लेक नहीं हुई। नेचुरल तो होगी कि नेचर में जो है कुदरत की वजह से बनी है, इंसान की कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं है। मगर ये चमेरा लेक जो है चमेरा डैम बनाया तभी चमेरा लेक बनी। तो यहाँ पर जो है और ऑप्शन पढ़ने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर गलती हमने पकड़ ली, ऑप्शन बी में जो है गलती है। इसे जो है नेचुरल लेक के साथ मैच किया, बल्कि नेचुरल लेक नहीं, ये आर्टिफिशियल लेक होगी। 14 देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। लेक्स बोले हैं और डिस्ट्रिक्ट पूछी है। दीपक ताल कहाँ है, सरवोलसर कहाँ है, ठीक है। सरवालसर हमने पढ़ा, सरवालसर कहाँ है, ये कुल्लू में, ठीक है। सरवोलसर पढ़ा था हमने। एक क्वेश्चन आया था ना कि दिवालसर के टॉप पे कौन कौन सी लेक है, तो वहाँ कुंत भ्योग था, वहाँ पर सुखसर था, कालासर था, और एक सरवालसर दिया था। तो सरवालसर कहाँ है, वो कुल्लू में है, मंडी में नहीं है। तो सरवालसर कुल्लू में है, ठीक है। दीपक ताल कहाँ है, दीपक ताल जो है लाहौल स्पीति में है, ठीक है। दीपक ताल हो गया, उनानसो हो गया, वो कहाँ है, ये लाहौल स्पीति में है। फिर बोल रहा है नीलसर, ठीक है। तो मंडी में जो रिवाल्सर में मैंने आपको बोला टॉप में 7 लेक्स हैं, तो उनमें जैसे सुखसर थी, कालासर थी, वैसे ही नीलसर भी होगी, ठीक है। तो ऐसे सरसर करके जो है 7 वहाँ पर लेक्स है। तो यहाँ पर नीलसर हो गया मंडी के साथ, और क्यूरदाल जो है ये चंबा के साथ, ठीक है। क्यूरडल जो है ये चंबा के साथ यहाँ पर मैच होगा। तो 14 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो गया, ठीक है। सरवालसर कुल्लू में, दीपक ताल लाहौल स्पीति में, नीलसर मंडी में, और क्यूरदल का है चंबा में। चलिए 15 देखते हैं। 15 क्या दे रखा है, लेक्स जो है उनके एल्टीट्यूड से मैच करना है। अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि एल्टीट्यूड याद करना जो है आसान नहीं होता। तो एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट करना होगा, वो जो है आपसे सीधा सीधा हाइट पूछ लेगा लेक्स की। जैसे यहाँ बोला है गढ़ासरू लेक जो है 3470 3470 मीटर में है। लामा डल लेक जो है 3960 में है। मनी महेश 3950, हाँ ये तो हमने पढ़ा, एक क्वेश्चन में आया था। मनी महेश जो लेक है उसकी हाइट जो है 3950 मीटर है। महाकाली की जो है यहाँ पर 3657 दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पर गढ़ासरू लेक की भी दी थी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें गढ़ासरू की भी बोली थी, 3470 मीटर है। और यहाँ पर जो है आपकी ये सबके सामने मैच हुए हैं, ठीक है। गढ़ासरू की 3470 है, लामा डल की 3960 है, मनी महेश की 3950 है, और महाकाली की 3657 है। तो यहाँ पर जो है आपके ये सारे ही सामने मैच हो रखे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी होगा, ठीक है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 सामने सामने ही जो है आंसर दिए गए हैं। 16 देखिए, विच लेक लाइज बिटवीन डोडरा कवर एंड सांगला। तो ये हमने अभी पढ़ा, डोडरा कवर जो शिमला में और सांगला किन्नौर में, इसके बीच में कौन सी है, बारादोंसर लेक है। 17 है, फ्लोटिंग आइसलैंड, ठीक है। फ्लोटिंग आइलैंड वाली जो लेक है वो किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, रिवाल्सर को कहते हैं। तो ये आपने बुक में पढ़ा होगा, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो आप गलत कर ही नहीं सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड लेक। तो इनमें से मैन मेड लेक कौन सी नहीं है। चमेरा मैंने आपको बताया, ये चमेरा डैम बना तभी बनी। पंडोल लेक कैसे बनी, ये भी हमने पढ़ा, जो सलापड़ में है, वहाँ से जो है ब्यास का पानी जो है सतलुज में मोड़ा गया, तो उसकी वजह से जो है पंडोल लेक बनी। कुंत भ्योग जो है ये नेचुरल लेक है, ठीक है। रिवाल्सर के टॉप में है कुंत भ्योग लेक, और ये जो है नेचुरल है, इसमें मैन मेड जो इंटरफेरेंस है वो कोई भी नहीं है। तो पूछिए मैन मेड को लेक नहीं है तो कौन सी, कुंत भ्योग नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल लेक है।
तो 18 का सी राइट आंसर है। सिरोलसर और भृगु लेक कहाँ है? ये जो है कुल्लू में है। सिरोलसर हमने पढ़ा कुल्लू में है और भृगु लेक भी जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। कालासर कहाँ है? बताइए कालासर कहाँ है? तो हमने पढ़ा था मंडी के रिवाड़सर के टॉप में कालासर, सुखसर, कुंदभ्योग, ठीक है, नीलसर, तो वो कहाँ है? ये सब आपकी मंडी में है। तो 20 का राइट आंसर क्या है? 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 21 देखिए, खजियार लेक वॉज नेम्ड एज मिनी स्विट्जरलैंड बाय स्विस एनवॉय विली पी ब्लेजर। तो वो खजियार लेक जो है उसे मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया था किसने? विली पी ब्लेजर ने दिया था। तो कब दिया था? तो ये भी आपने बुक में पढ़ा होगा, बुक में दिया है, मगर एग्जैक्ट डेट याद करना मुश्किल होता है, तभी यहाँ डेट पूछी गई है। तो कब बोला था? 7 जुलाई 1900, ठीक है, 1992 को बोला था। तो 7 जुलाई 1992 को जो है बोला था विली पी ब्लेजर ने खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का जो है नाम दिया था 7 जुलाई 1992 को। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट आंसर है। तो ये सारे जो है हमारे लेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर आपको जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या फिर टेलीग्राम पे जाओ HP एग्जाम फिर लिखो, ठीक है। 25,000 के अराउंड जो है बच्चे वहाँ जुड़ चुके हैं, तो वहाँ आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई भी भर्ती आती है हिमाचल प्रदेश में, तो उसका जो है सबसे फास्ट अपडेट मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपने जो है कोई भी कोर्स बाय करना होगा तो नीचे हमारे ऐप का लिंक भी दिया है, वहाँ पर आपको पुलिस, पटवारी, कमीशन, हर एक एग्जाम के जो है कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें हमने सारा सिलेबस कवर किया, हर एक चीज़ जो है वहाँ प्रोवाइड की गई है, जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नीचे हमारे ऐप का लिंक भी दिया है, उसको भी जो है आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।